फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। कॉल मैं उस दिन दूंगा, उस नौयत की, जब मुझे यकीन होगा कि 3-4 लाख का मजमा यहाँ होगा, 15-20 हज़ार का नहीं होगा। जरा इसके ऊपर वापस आएगा, 4 लाख बंदा आपको चाहिए सड़क के ऊपर लाना, तो आपकी पार्टी तो पॉपुलर है, तो क्यों नहीं अभी तक ले आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, हम जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम परमन प्रोटेस्ट करें। लास्ट जब हमारा प्रोटेस्ट था, हम खैबर पख्तूनख्वा से जब आ रहे थे तो रास्ते में आपने देखा कि वहाँ पे खड्डे खोदे गए, वहाँ पे कंटेनर लगाए गए, पंजाब की पुलिस और मुख्तलिफ फोर्सेस के लोग इन्होंने डिप्लाई किए थे। इनकी कोशिश यही थी कि हम किसी तरीके से इन लोगों को वायलेंट करें। इन्होंने शेल्स फेंक के, इन्होंने रबड़ की गोलियां चलाई कि हमारा क्राउड जो है ये वायलेंस की तरफ चला जाए। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हम अपने प्रोटेस्ट को पुरअमन तरीके से करें। और 4 लाख बंदा था आपके पास? जी देखिए, हमारे साथ अगर 4 लाख नहीं था तो लाख से ऊपर था खैबर पख्तूनख्वा से। ठीक। तो अगर हम पहुंच जाते और इधर हम स्टे करते तो ये 4 लाख नहीं 10 लाख तक भी पहुंच जाता। लेकिन जो हालात उस टाइम बने और या कोशिश थी हुकूमत की कि किसी ना किसी तरीके से ये हालात को ख़राब करें, तो हमारी यही कोशिश है कि हम कोई ऐसा तो पुरअमन करेंगे, लेकिन 4 लाख बंदा लाना मकसूद है, क्योंकि आपके सीनियर लीडर अब कह रहे हैं कि जब तक इतना बंदा नहीं होगा 50-60 से वो कह रहे हैं काम नहीं चलेगा। जी देखिए, अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, तहरीक इंसाफ ने जितने जलसे जुलूस किए, जितने प्रोटेस्ट किए, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किए। और हर प्रोटेस्ट, हर जलसा हमारा पिछले से अगला वाला जो होता है वो बड़ा होता है। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश, जब भी लीडरशिप कॉल देगी तो मैं आपके प्रोग्राम से अपनी लीडरशिप को भी इत्मीनान देता हूं और पूरी कौम को भी, कि 4 लाख नहीं बहुत ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। जी तलाल साहब, तो आपकी हुकूमत के लिए मसला हो सकता है अगर ये 4 लाख बंदा ले आए, तो आपको लगता है 4 लाख बंदा इकट्ठा होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाल साहब, पहले ये फैसला कर लें कि गिरेबान पकड़ने आना है 4 लाख ने या पाँव पड़ने आना है, क्योंकि वो बड़ी अजीब सी खबरें आ रही ना, डील हो गई है वो। अच्छा, वो कि बातचीत वो पेशावर चली गई हैं नेक्सी में, और सीएम कह रहे हैं कि इसमें मेरी, उनको रहा करवाने में मेरा रोल है। एक आज लीडिंग, इससे आपको भी ख्वाजा से की तरफ बू आ रही है कि ये अंदर खाने मामला, क्योंकि देख रहे हैं सियासी तौर पर आपको पता है कि मामला तय कैसे होते हैं। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, ये पाँव पड़ो प्रोग्राम है, ये कोई वो डील नहीं है जो डील शायद पहले कोई लोग समझते थे कि ये चले जाएंगे और बानी पीटीआई वापस आ जाएंगे। हासिल वसूल वाली डील नहीं? नहीं, माफ़ी तलाफी वाली, कि बस हमसे जो गलतियां हुई हैं हम माफ़ी चाहते हैं। और इसमें इस तरह के हालात में कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि हमें किस लिए इस्लामाबाद लेके आ रहे हैं, कि पाँव पड़ने लेके आ रहे हैं या गिरेबान पकड़ने लेके आ रहे हैं, और कौम को पता ही नहीं है। आप खुद जाके सीधा सीएम नेक्सी में आगे पीछे प्रोटोकॉल सीएम के और लोगों के बच्चों को कहें कि आप तशरीफ़ लाएं और यहाँ कुर्बानी दे दें और यहाँ पाके जलाओ, घिराओ और मार दो, मर जाओ कर दें। तो मेरा ख्याल है इनके जो है ना जी बातें रात वाली और सुबह वाली, या लोगों के सामने और पीछे पार्टी के अंदर बड़ा फ़र्क है। अच्छा। और उसके बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, यानी अब नंद या भाभी कौन लीड करेगा? मेरा बहन लीड करेगी? जो सारे लीड कर सकते हैं ना, एक लीड कमेटी बन सकती है, सारे उसमें बैठ सकते हैं। देखिए, लगा नहीं अभी तक किस तरह। और दूसरी देखिए ना, अब उसके बाद एक ग्रुप इनका केपी वाला करेगा कि वो पंजाब वाले करेंगे, एक पार्लियामेंट से बाहर हैं वो करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर वाले रोल प्ले करेंगे। सो इनको मेरा ख्याल है, बाकी अगर किसी का ख्याल है ना, लेकिन ये अब 26वीं तरमीम के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें रास्ता निकालने के लिए गिरेबान पकड़ के नहीं, पाँव पकड़ के निकले। 26वीं तरमीम पे मैं आता हूँ, मेरे अपने उसके ऊपर रिजर्वेशन और मालूमात है, लेकिन वापस आएगी शायद साहब, आई एम श्योर आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन सवाल की सूरत में वाकईतन ये परसेप्शन है पीटीआई के बारे में, उतना गहरा नहीं होगा जैसे तलाल साहब कह रहे हैं, कि आपकी पार्टी ने एहतजाज तो बहुत किए, मुनज़्ज़म होकर लोग भी ले आते हैं, लेकिन एक इशू ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग केपी से आते हैं, और जबकि आपकी जो लड़ाई है वो बुनियादी तौर पर पंजाब, क्योंकि पंजाब के में अगर नंबर नहीं है आपके पास तो आप मरकज़ नहीं ले सकते। तो एक तो ये फरमाइएगा कि केपी के अंदर ये सारा कुछ क्यों होता? जी देखिए, पहली बात तो ये कि सेनेटर साहब जो फरमा रहे हैं डील की, तो असल में इनका माजी जो है वो डीलों से भरा पड़ा हुआ है। इनका यही है कि ये जब मजबूत होते हैं तो गिरबान पे हाथ डालते हैं, और जब कमज़ोर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, कभी लंदन डील करके प्लेटलेट्स गिरा के भाग जाते हैं,
कभी जदा चले जाते हैं, इधर पूरी पार्टी को छोड़ के इनकी लीडरशिप मफरूर हो जाती है। तो डील से इनकी हिस्ट्री भरी पड़ी है। इमरान खान साहब ने बड़े कैटेगोरिकली कहा कोई भी डील नहीं करूंगा, आप मुझे 100 साल भी जेल में रखें, मैं जेल के अंदर रखूंगा। बेगम साहब बाहर आई ना जी देखिए, उसको डाला क्यों था? पहले तो आप इस पे है ना, उनको क्यों डाला था? क्या वो किसी सरकारी पोजीशन पे रही थी? क्या वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल थी? क्या उनका कोई किरदार था इश्यूज किया? नाजायज आपने का बयान नाजायज हुआ ना? बिल्कुल नाजायज। शायद मेरी गुजारिश है सेनेटर साहब, मैं आपको नहीं इंटरप्ट कर रहा था। नहीं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, मेरा ये बयान नहीं है। हाँ, ये इनका बयान है। ये आज की एक बड़े अखबार की स्टोरी है कि सीएम ने कहा है कि मेरा रोल है इनकी रहाई। लेकिन मुझे जरा सवाल, अब तो नाजायज था, ठीक है, आपका बयान है। तो अगर नाजायज तरीके से रखने वाला निजाम रखना चाहता तो उनको रख सकता था जी, नहीं रखा ना, मस्जिद तो क्यों नहीं रखा? किस चीज में रखते? केसेस खत्म हो गए, केसेस खत्म हो गए जी। देखिए, उनको उन चीजों की सजा दी गई कि वो मुलजिम ही नहीं, मतलूब ही नहीं थी उन केसेस में। तो उसी नाजायज निजाम में से एक जायज फैसला आ गया, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जी उन्होंने अदालतों को फेस किया। ठीक है। पिछले 9-10 महीनों से क्या उन्होंने अदालतों को फेस नहीं किया? केपी क्यों चली? केपी क्यों चली? जी देखिए, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? इमरान खान साहब के नाम की है। उनका क्या रिश्ता है इमरान खान साहब के साथ? ठीक। तो अगर फॉर एग्जांपल मरियम नवाज, उनके चाचा की गवर्नमेंट हो पंजाब में, या उनके नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो पंजाब में, आपकी हो तो पंजाब या बलूचिस्तान में हो या सिंध हो, तो क्या वो वहां पे नहीं जा सकती? लेकिन इसके ऊपर वापस आइएगा। फिर आपके चीफ मिनिस्टर ने कल एक जलसे का भी ऐलान किया, रिंग रोड पेशावर जी। पेशावर में जलसा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? जी देखिए, पेशावर में हमने जलसा किया नहीं, हमने लाहौर में किया, संजानी में किया, रावलपिंडी में किया, इस्लामाबाद में किया, और ये हमारे पॉलिटिकल डिसीजन है, हम इसमें आजाद है। क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ठीक। क्या पेशावर पाकिस्तान नहीं है? जी देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के लोगों के साथ जो जुल्म, जो जबर, जो फसैयत का उन्होंने मुकाबला किया, तारीख में नहीं हुआ। अभी आप वो शेख इम्तियाज की जोजा का आपने, उनकी बाबी का आपने वो सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन बेचारे के साथ क्या हुआ? हमारे एमएनएस, पंजाब के एमएनएस के साथ क्या नहीं हुआ? तो पंजाब की क़यादत किधर है आपकी? है, हर जगह होती है। अगर एक हमाद अजहर के अलावा तमाम मौजूद होते हैं, क्योंकि उनको इश्यूज है, उनको पता है। अगर उनको पंजाब से लोग क्यों नहीं आते? कब नहीं आए लोग? जब भी पार्टी ने बुलाया। जिद लाहौर के जलसे में कितने लोग थे? रावलपिंडी में लोग नहीं थे, इस्लामाबाद में लोग नहीं थे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए लोग लाना मसला नहीं है तलाल साहब? जी, हम पहुंच ही नहीं पाए। खैबर पख्तूनख्वा ना संजानी के जलसे में, ना लाहौर के जलसे में, ना रावलपिंडी के प्रोटेस्ट में, और इस्लामाबाद के प्रोटेस्ट में भी हम जितनी बड़ी तादाद में हम आए थे, हम नहीं पहुंच सके। ठीक है। तो अब जरा सेनेटर साहब इसके ऊपर वापस आइएगा। निज़ाम को आप पीटीआई के बावजूद चलाना चाह रहे हैं, यानी पीटीआई जो करती रहे वो उन्होंने एहतजाज करना है, और आने वाले दिनों में हम ये भी सुन रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक बहुत बड़ा अदालती चैलेंज भी आने वाला है, और पिटीशन भी बाकायदा तैयार हो रही हैं। तो जिन मामलात पर आप तकिया किए हुए हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के उनके हाथ बंद गए हैं, फ्रैंकली वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग मामलात नहीं हैं। एहतजाज आज से शुरू नहीं हुआ, तेरी के अदम एतमाद के बाद ही शुरू हो गया था। इलेक्शन करवाने के लिए इन्होंने इस्लामाबाद पे धावा बोला, क्या क्या तहरीक नहीं चलाई? हुए कब हुए? जब उसकी टाइम था तब हो गए। 26वीं आईनी तरमीम पे कहते थे ज़मीन आसमान मिला देंगे, और उसके बाद ये इस्लामाबाद और वो इस्लामाबाद हो गई। IMF की डील के ख़त लिखे गए, डील हो गई। 26वीं तरमीम हुई, IMF की डील हुई, SCO की कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान में कदरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। 26वीं आईनी तरमीम को अगर कोई छेड़ेगा तो इस दफ़ा पार्लियामेंट वो वाली पार्लियामेंट नहीं है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती थी। ठीक है, ये हमारा अख्तियार है, और ये पार्लियामेंट का, और उसको छेड़ने, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेज को अगर कोई छेड़ेगा, ये नहीं कि भी जब दिल किया उसका बनाया हुआ वज़ीर आज़म आप उड़ा दें, जब उसका बनाया हुआ आइन उड़ा के रखते हैं और पार्लियामेंट बेचारी सर निगू करके बैठे। चल नहीं सर निगू करे, लेकिन अगर सर निगू नहीं करेगी तो एक लड़ाई तो बनेगी ना। मेरी गुजारिश है तो एक आपका एक और महाज खुल जाएगा। किससे लड़ाई बनेगी? तो पार्लियामान की बन सकती है, पीटीआई से तो आपकी लड़ाई चल रही है। नहीं, वो कह रहे हैं फॉर्म 47 की, यही पार्लियामेंट है, उसकी कमेटियों में जाने के लिए इन्हें इतनी जल्दी है, उसका TADA लेते हैं, अगर गिरफ्तार होने लगे तो वहाँ छुप जाते हैं। पार्लियामेंट हालांकि जाली है, 26वीं तरमीम अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी बनाई हुई जो जजेस की कमेटी है ना, उसका मेंबर हमने पहले दिन ही मान जाना है। सर गुजारिश है, इनके कॉल ऑफ फेल में बड़े तजाद है। अच्छा शायद अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि ये वाकईतन दैट्स अनदर इशू
کہ آپ نظام کے خلاف بھی ہیں, اس نظام کو آپ پلٹانا بھی چاہتے ہیں اور آپ کی پارٹی کا حق ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے, لیکن اسی نظام کے اندر بھی آپ سواری بھی کر رہے ہیں, اسی نظام کا حصہ بھی ہے, سواری نہیں مجھے کہنے چاہیے. تو آپ اس تضاد کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ جی دیکھیں, اب اگر آپ کے پاس وہ کلپ ہو نواز شریف کا, جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا یوسف رضا گیلانی کی کیس میں, کیا کہا انہوں نے کہ جی گھر جاؤ, اگر امپلیمنٹ یہ فیصلہ نہ مانا گیا تو ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, ہم یہ کر لیں گے. جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو مٹھائیاں کھاتے ہیں, جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو رونا دھونا ان کا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ان کی مثال فالو کر رہے ہیں؟ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. نمبر 2, یہ کتنے ڈٹائی اور کتنے اس کے ساتھ بولا کہ جی الیکشن ہوا, حالانکہ آئین میں لکھا تھا کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے. اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 ڈیز میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تھوڑی سی ڈیویشن کا انہوں نے بیچ میں لفظ استعمال کیا ہوتا, تھوڑی سی ڈیویشن آپ کر سکتے ہیں, وہ لکھا ہوا تھا بیچ میں. جی دیکھیں, میں اس پہ میں بحث کی طرف نہیں جانا, لیکن کلیئر کٹ آئین میں تھا کہ 90 دن میں آپ نے انتخابات کرانے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ ہمیں عوام نے الیکٹ کیا تھا, ہم ووٹ کے ذریعے آئے ہیں. میں حلفاً ایماناً کہتا ہوں کہ میں بغیر کمپین کی جیت کے آیا ہوں خیبر پختونخوا سے. میں نے کوئی جلسہ نہیں کیا, ہاں 1-2 دفعہ مجھے ورکر نکال کے لے آئے تھے, لیکن جو حالات تھے, جس طریقے سے جو فسطیت کا ہم مقابلہ کرتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ حلف لے لیں کہ یہ فارم 47 کے ذریعے نہیں آئے. یہ پارلیمنٹ جس کے پاس نہ عوام کا مینڈیٹ ہے, نہ عوام کی طاقت ہے, نہ پاکستانی قوم کے ووٹ کے ذریعے آئے ہیں, اور یہ ہمیں بھاشن دے رہے کہ جی کمیٹیز میں اچھا, میں اگر آپ سے شاہد خطر صاحب سے آسانی کر دوں,